हेलो दोस्तों। तो आज का कहानी है हमारा चमगादड़, पशु और पक्षी। एक तरफ चमगादड़ रहता है, एक तरफ पशु और एक तरफ पक्षी। ये आपस की मित्रता की कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में शांति से रहने वाले पशु और पक्षियों के मध्य किसी बात को लेकर के अनबन हो गई। अनबन हो गई यानी कि बातचीत हो गई, कुछ मतभेद हो गई। अनबन इतनी बढ़ी कि दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ गया। पशु की लंबी चौड़ी सेना थी, जिसमें राजा शेर अतिरिक्त लोमड़ी, भेड़िया, भालू, जिराफ, सियार, खरगोश जैसे कई छोटे-बड़े जानवर सम्मिलित थे। वहीं आकाश में विचरण करने वाला पक्षियों की सेना में कुछ कम न थी। उसमें चील, गिद्ध, कावा, कबूतर, मैना, तोता सहित कई पक्षी सम्मिलित थे। चमगादड़ बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसकी सेना में वो सम्मिलित हो। उसे अकेला देख पक्षी उसके पास आए और उसे आमंत्रित करने के लगे कि चमगादड़ भाई आओ, हमारा साथ दो। मैं तुम्हारे साथ कैसे आ सकता हूँ? देखो, मुझे पंख हटा दिए जाएँ तो मैं तो हूबहू चूहे के समान दिखता हूँ, तो मैं तो पशु हूँ, मुझे क्षमा करो। चमगादड़ ने उत्तर दिया। चमगादड़ का उत्तर सुन पक्षी चले गए। पक्षियों के जाने के बाद पशु की मंडली उसके पास आई और बोली, अरे भाई चमगादड़, यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? आओ, हमारी सेना में आ जाओ। तुम्हें मेरे पंख दिखाई नहीं पड़ते? मैं तो पक्षी हूँ, कैसे तुम्हारी सेना में सम्मिलित हो जाऊँ? चमगादड़ ने अपना पल्ला झाड़ा और पशु भी चले गए। दोनों के बाद पशुओं और पक्षियों की अनबन समाप्त हो गई। दोनों पक्षियों में मित्रता हो गई। जंगल में मंगल हो गया। सभी आनंद मनाने लगे और उन्हें आनंद मनाता देख चमगादड़ ने सोचा कि अब मुझे किसी एक दल में सम्मिलित हो जाना चाहिए। जब लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया, अनबन खत्म हो गई, तो चमगादड़ सोच रहा है कि मैं भी बीच में जाकर के लड्डू खा लूं। उस टाइम जब चमगादड़ को एक पक्षी वाला पक्ष आया है सपोर्ट के लिए कहने, तो ये बोला कि मैं तो, मेरे पंख हट जाएंगे तो मैं तो चूहा की तरह दिखूंगा, तो मैं तो पशु हूँ। और जब पशु पक्ष से आए इनको बुलाने, तो ये कह रहे हैं कि मैं तो पक्षी हूँ, मेरे पंख तुम्हें नहीं दिखाई देते। और जब दोनों की अनबन समाप्त हो गई, तब ये सोच रहा है कि मैं एक पक्ष में जाऊं। जंगल में मंगल हो गया, सभी आनंद मनाने लगे। उन्हें आनंद मनाता देख चमगादड़ ने सोचा कि अब मुझे किसी एक दल में सम्मिलित हो जाना चाहिए। वह पक्षियों के दल के पास गया और उनसे निवेदन किया कि वो उसे अपने दल में ले ले। किंतु पक्षियों ने यह कह कर के मना कर दिया, अरे तुम तो पशु हो। पक्षी के दल में गया और निवेदन किया कि अपने दल में मुझे ले लो। तो पक्षियों ने कहा कि अरे तुम तो पशु हो, तुम हमारे दल में कैसे आ सकते हो? मुंह लटका करके चमगादड़ पशुओं के पास पहुंचा और उसने भी यह निवेदन किया। पशु ने भी उसे अपने दल में स्वीकार नहीं किया। बोले, क्या तुम तो भूल गए कि तुम्हारे पास पंख भी है? तुम एक पक्षी हो। चमगादड़ क्या करता? वह समझ गया कि आवश्यकता पड़ने पर साथ न देने पर कोई भी मित्र नहीं रहता। तब से चमगादड़ अकेला ही रहने लगा रहता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मौका प्रस्त का कोई मित्र नहीं होता। जब हम किसी को मौके पे उसका साथ नहीं देते हैं, जब वो किसी जाल में फंसा हुआ होता है, जब हम उसका सहायता नहीं करते हैं, तो बाद में वो लोग भी हमें कोई सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति कहीं पे फंसा है, तो उसे निकालना हमारा परम धर्म होता है। अगर हम उसे समय पड़ने पर साथ नहीं दे रहे, तो वो भी हमें बाद में सपोर्ट नहीं करेगा। तो हमें समय पड़ने पर सबका साथ देना चाहिए। धन्यवाद। ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।